समय में आपके गांव में आएंगे, आपके खेतों में इंस्पेक्शन करेंगे, फिर जो समस्या आ रही है उसका समाधान हम बताएंगे। और क्या बोलते हैं, फिर ट्रेनिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपके इधर गांव में भी शुरू होने वाली है ना, बखालक पंचायत में। पहले हम सोच रहे उधर ही शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ के फार्मर काफ़ी एक्टिव हैं। वही पहले डिमांड करें कि वहीं से शुरू कर दें, फिर वहीं पे शुरू कर रहे हैं हम नेक्स्ट मंथ से। अभी जो महीना आज शुरू हो गया है, इसी महीने से शुरू करेंगे। तो फिर अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है ना इसके तहत कि मतलब क्या है क्या नहीं है जानकारी में, तो हम आपके गांव में एक मीटिंग रखवा देते हैं। फिर उस मीटिंग में फिर हम हमारा जो DIN डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है उनको भी हम बुला लेंगे, और अगर हो सके तो कोशिश करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनको भी हम बुला लेंगे। वो सारी जानकारी आपकी जो अन्य समस्याएं हैं या जो भी शंकाएँ हैं वो दूर कर देंगे आके। और अभी बस रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोगों का मैंने फ़ोन में भी डिटेल्स लिया होगा ना, वही है। उसके तहत अभी PGS में आप लोगों का चढ़ेगा प्रमाणीकरण के लिए। आप लोगों ने सुना होगा ना, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना। इसका मतलब होता है कि हम जो खेतों में लगा रहे हैं, मतलब बिना मतलब रासायनिक मुक्त खेती करना मेन है। रासायनिक मुक्त खेती करना, प्राकृतिक रूप से खेती करना। और जो दवाइयाँ हम बनाना सिखाएंगे आपको, वो भी पूरी तरह से रासायनिक मुक्त होगा। सारे नेचुरल चीज़ों से ही दवाई बनाना सिखाएंगे। उसमें सारे गुड़ हो गया आपका, फिर आपका लस्सी हो गया, फिर खेत की मिट्टी हो गई, उपजाऊ जो मिट्टी होगी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, इन सब चीज़ों से दवाई बनाते हैं, तो वो पूरी तरह से रासायनिक मुक्त होता है। इस खेती का उद्देश्य ही होता है कि हमारी लागत कम से कम लगे खेत में, और हमें उत्पादन अधिक से अधिक मिले, और पूरा केमिकल फ्री रासायनिक मुक्त उत्पादन मिले, ताकि उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हमारी आमदनी भी बढ़े और हमारा खर्चा कम से कम हो। इसका मेन उद्देश्य यही है, किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाना और रासायनिक खेती मुक्त करना। ये तो उनको दूसरे गांव में सारी महिलाएं हैं, हम महिलाओं को इसीलिए जोड़ते हैं। उनका सशक्तिकरण, उनका ग्रुप जो होता है वो बहुत होता है, एक्टिव होते हैं। महिलाएं अपना परिवार का ध्यान रखती है, भोजन भी महिलाएं अपने फैमिली के लिए बनाती है। वो तो यही सोचती है ना कि हम अपने परिवार वालों को, हम अपने बच्चों को जो भी खाना खिला रहे हैं वो रासायनिक मुक्त हो। आजकल रसायनों का इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगा है फसलों में, लोगों को इतनी भयानक भयानक कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, शुगर जैसी बीमारियां, अनेकों भयानक बीमारियां किस कारण हो रही है? हम जो खा रहे हैं केमिकल, उसके थ्रू हमारे जा रहे हैं। और ये केमिकल इतने भयंकर होते हैं कि हमारी इसका जो असर है ना, जैसे आपने खा लिया तो उसका असर आप पे अगर नहीं भी दिखा ना, तो आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में उसका असर दिखता है। इतना भयंकर खतरनाक इसका परिणाम होता है। तो इन्हीं सब के लिए जो आपकी हिमाचल सरकारी योजना चला रही है, सरकारी योजनाएं आप लोग बिल्कुल जुड़िए, और बहुत अच्छी योजना है आपके। और धीरे धीरे ऐसा होगा ना आगे चल के आपके पूरे हिमाचल में केमिकल बैन होने वाला है। अभी ये चल रहा है, लेकिन ये आगे जाके यही होने वाला है। तो उससे बेहतर है कि हम, आप लोग तो केमिकल बहुत कम ही यूज़ करते, तो आप लोग को मतलब रासायनिक से केमिकल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग के खेतों में भी इतना परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को बस हम जो विधि बताएंगे, जो मेथड बताएंगे, आप लोग को वही विधि अपनानी है, उस तरीके से खेती करनी है। मेन ये होता है ना कि आप लोग खेती तो करते हो, लेकिन जानकारियों का अभाव होता है। आप लोग भी खेती करते हैं, इतने आपके पूर्वज लोग जो है वो अपने तरीके से करते हुए आ रहे हैं खेती, लेकिन उसका जो सही तरीका है, जो वैज्ञानिकों ने अपने शोधों से निकाला है, जो सही तरीका है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। और इस योजना के तहत सब्सिडी वगैरह भी है आगे चल के। आप लोगों को ड्रम या और भी कोई जैसे गाय खरीदना हो, गौशाला बनवाना हो, उसके लिए भी सब्सिडी वगैरह भी है इसमें सुविधाएं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप लोग गांव में लिस्ट बना के हमसे संपर्क करेंगे। हम फिर आप लोग जो खरीदेंगे उसका फिर रसीद बना के हमें देंगे, फिर वो सब्सिडी आपके सीधे अकाउंट में आएंगी। ये है। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे हमारे फील्ड में आके देखिए, हमें इतना समझ में नहीं आ रहा, तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं आपके लिए, बस जो रूल हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए जी। ऐसा भी नहीं है, हम आपके गांव से खुद आएंगे, आपके गांव से हम आपका माल उठवाएंगे, उसको फिर हम बेचेंगे। और एक प्राकृतिक उत्पादन का एक फ़ायदा और होता है, इसको जब आप ये बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक उत्पाद जो मिलता है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो मिलता है, वो बहुत महंगा बिकता है। आप लोग जो रासायनिक वाला खरीदते हो सब्जियाँ, वो ही खुद इतना 70-80 रुपये केजी प्लस में चलता है सारी सब्जियाँ।
और वो जो ऑर्गेनिक उत्पाद होता है, मतलब जो प्राकृतिक उत्पाद होता है, वो इससे कई गुना ज़्यादा महंगा भी बिकता है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप लोगों को इसका वैल्यू नहीं पता होगा ना, क्योंकि आप लोग एक तो अपना आपको घर का मिल जाता है, आप लोग तो खा लेते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है। आप लोगों का ऐसा होगा ना धीरे धीरे कि कुछ अपने फैमिली के लिए तो आप स्वस्थ भोजन तैयार कर ही रहे हैं, उनके लिए स्वस्थ अनाज उगा ही रहे हैं। धीरे धीरे आप उससे आमदनी भी कमा सकते हैं। बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे शुरू करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। जब आपको उसका फ़ायदा मिलता जाएगा बढ़ाते जाइए बिल्कुल, फिर उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल दिखेगा। चाहे वो फलोद्यान में हो या फिर अनाजों वाली फसलों में हो या किसी भी कोई भी सब्जी वाली फसल हो, आप हर चीज़ में वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसका बहुत मतलब बड़ा फ़ायदा है, आपके पूरे हिमाचल में ही चल रहा है। आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अकेले गांव में, आप लोग को हम साक्षात विजिट करवाएंगे उनके खेत में जो वाकई में कर रहे हैं, साक्षात उनको सबूत दिखाएंगे, वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सही। रासायनिक मुक्त आप लोगों के जीवन का सवाल है ये सारी चीज़ें, रासायनिक मुक्त होना है अपने स्वास्थ्य को, शरीर। ये आप लोग इतने सारे पैसे दे आते हो हर महीने डॉक्टर के पास, तो उससे बेहतर है आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये विधि को अपनाइए और प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक खेती करिए, तो उनको भी स्वस्थ भोजन मिलेगा और धीरे धीरे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और जागरूकता बढ़ेंगे लोगों में। फिर आपके ऐसा होगा ना कि कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको प्राकृतिक उत्पाद चाहिए, जिनको प्राकृतिक, सपोज दैट उनको 10 kg प्राकृतिक आलू चाहिए, ठीक है, जो रासायनिक मुक्त हो, तो वो महंगा लेंगे। हम इसीलिए इस फॉर्म में आपकी सारी डिटेल इसीलिए लेते हैं ताकि वो कंपनियां सीधे आपसे संपर्क कर सकते, कोई बिचौलिया ना हो आपके गांव में, बिचौलिया ना हो, वो सीधे फार्मर्स, किसानों के साथ संपर्क करें ताकि आप लोगों का जो आप लोग कमा रहे हैं, जो भी आपका इनकम होता है आपके उत्पादन से, वो आपको सीधा मिले आपके अकाउंट में, बीच में कोई ना रहे। जैसे मंडी पे लेके जाते हैं, जैसे मंडी में लेके जाएंगे वो बिचौलिया होते हैं, फिर वो अपना प्रोडक्शन कहीं और आगे को भेजेंगे, वो आपसे ज़्यादा तो वो मतलब आधा पैसे तो वही खा जाते हैं। किसानों की मेन मुख्य समस्या एक ये भी होती है कि वो उगा तो लेते हैं बहुत मेहनत से, अपना खून पसीना एक करके पूरे एक सीज़न, एक मौसम में पूरा फसल उगाते हैं 6 महीने तक, लेकिन उनका सही जो उनका मूल्य है वो नहीं मिल पाता है बिचौलिया की वजह से ही। आप लोग तो अभी फिलहाल कम स्तर पे, छोटे स्तर पे कर रहे होंगे खेती थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक तो खेती कम होती है और जागरूकता की कमी की वजह से भी महिलाएं मतलब बहुत कम करती है खेती, बस घर के लिए हो जाए इतना उगा लेती है। तो आप लोग धीरे धीरे घर के लिए उतना उगाइए, लेकिन आगे भी आप लोग को जब इसका परिणाम मतलब अच्छा दिखेगा तो आप लोग खुद ही बढ़ाना चाहेंगे इसको। लोग खुद ही बढ़ा रहे, अदर जो गाँव है, अन्य जो गाँव है वो अपना जो एरिया है वो खुद ही बढ़ा रहे हैं कि उत्पादन उन्होंने पहले किया, उनका सही रिजल्ट निकला है, तो वो अभी उत्पादन खुद बढ़ा रहे हैं। हम अभी विजिट किया था हमने वकालत में, या आपके जो लोअर घरनों है जहाँ बनदेवी मंदिर है ना, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक फार्मर है, तो उन्होंने पिछले साल जो मक्का हुआ है वो पूरी तरह से रासायनिक उन्होंने उगाया था, लेकिन इस बार उन्होंने रासायनिक मुक्त किया। पूरा जो जीवामृत बीजामृत जो हम दवाई बनाते हैं प्राकृतिक खेती के अनुसार, उन्होंने वही सूत्र अपनाया, वही दवाई बनाई, वही दवाई डाला और उनका उत्पादन वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि ज़्यादा उत्पादन उनका बढ़ा है और फसल एकदम स्वस्थ है, ना उसमें कोई कीट लगा है ना कुछ लगा है। और उनका मक्का अभी मतलब हार्वेस्टिंग होने को है, मतलब तुड़ाई होने को टाइम है, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आप लोगों को और भी मतलब जानकारी चाहिए तो फिर हम मीटिंग रखवा देते हैं, बस आप लोगों की अनुमति चाहिए, एक मीटिंग रखवा देते हैं, फिर आप लोग बस टाइम दे दीजिएगा, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा अपनी फैमिली के लिए सोच के ही निकाल लीजिए, आप लोगों के लिए ये योजना। देखिए हिमाचल गवर्नमेंट का एक मेन जो उनका उद्देश्य है ना, पूरे हिमाचल को रासायनिक मुक्त करना है, ये तो निश्चित है। आपने ये 2 साल में 1 साल में नहीं हुआ तो अगले 10 साल तक वो होना ही होना है, ये निश्चित है। जैसे प्लेन एरिया में तो वहाँ पे केमिकल बहुत यूज होते हैं, जहर खाते हैं लोग, जहर जो उगा रहे हैं ना, आप समझ के मान के चलिए जहर है। सही बात। वो जितना खेत में डाल रहे हैं रसायनों पे खर्च कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो रसायनों पे खर्च कर ही रहे हैं, वो हर महीने हॉस्पिटल में भी दे के आ रहे हैं। तो आप हॉस्पिटल का खर्चा बचाएंगे,
कम से कम। और एक तो हॉस्पिटल का खर्चा बच गया आपका, ऊपर से एक तो उसमें भी कई सारी समस्या होती है। हॉस्पिटल में जाते लोग अपना काम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, उसमें भी नुकसान होते हैं, उस नुकसान से भी बचा जा सकता है। आप लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा, तबीयत सबकी सही रहेगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो पैसे बच गए। और ऊपर से इस खेती में कम से कम आपका मतलब जो आपको इनपुट देना होता है खेतों में जो डालना पड़ता है वो कम से कम पैसों में होता है। हम एक यूज़ करते हैं, इसमें एक गुड़ यूज़ होता है, एक लस्सी यूज़ होता है, एक खेत की मिट्टी यूज़ होती है, और एक आपका जो दाल का आटा है वो यूज़ होता है। तो वो भी बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। जैसे 1 बीघा में गुड़ 50 ग्राम चाहिए होता है, तो वो बहुत कम मात्रा हुआ। इतना आपको सिर्फ गुड़ ही लाना पड़ गया अगर बाज़ार से खरीद के, तो भी वो बहुत कम मात्रा हुआ। गुड़ इतना भी महंगा नहीं, आप इतना तो यूज़ कर ही लेंगे। सही बात है, 45 रुपये केजी है। 45 रुपये केजी है। और तो 50 ग्राम कितना होता है, इतना तो सभी कर ही सकते ना, थोड़ा बहुत खर्चा करके। और जो रसायन तो आप जाएंगे ना, छोटी सी दवाई भी वो 600-700 से नीचे नहीं आता है, वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है। आपके ज़मीन के साथ साथ आपके फसलों को, आपके हेल्थ को, तबीयत को, सब कुछ खराब करती है, स्वास्थ्य को भी खराब करती है। और ये चीज़ जो जैसे टमाटर वगैरह लगाते हैं उनके लिए भी सही रहेगी? जी बिल्कुल, हर फसल के लिए, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो या फिर अनाजों वाली फसल हो या फिर कोई फल वाली फसल हो, उद्यान विज्ञान में जी मसाले वाली फसल हो, सब सारी चीज़ों के लिए है ये फार्मूला जो भी है। जी जी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, अभी सारी सड़गी जानकारियों का अभाव के कारण ही होता है। बाकी आप लोग भी खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या पता आपको कुछ और सीखने को मिले हमसे जुड़ने के बाद, इस योजना में जुड़ने के बाद आप लोग को और जानकारी मिले। वैज्ञानिकों ने जो शोधों से जो परिणाम मतलब जो रिजल्ट निकाला है, जो फॉर्मूला, जो सूत्र उन्होंने निकाला है, हम वही चीज़ें आपको बताने वाले हैं। पहले से ही देखिए ऐसा होता है, हर भी मात्रा होती है फसल के अनुसार, मौसम के अनुसार भी उसको डालने का समय, निश्चित समय होता है, निश्चित मात्रा होती है। आपने ऐसे ही लस्सी डाल दिया तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बनाई ऐसे ना, गोबर, लस्सी और गौमूत्र वो मिलाया हमने, जिसकी सब तो आपने मतलब कहीं से ट्रेनिंग लिया था क्या? ना ऐसे। हाँ तो वही चीज़ है। एक होता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं, वैज्ञानिकों ने जो शोध से निकाले वो फॉर्मूला एक अलग होता है, और आपने अपने मतलब एक्सपीरियंस अनुसार जो एक फॉर्मूला डाला वो चीज़ बहुत अंतर होता है। जैसे आप लोग खेती कर रहे हैं ना, प्राकृतिक खेती, तो आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने पड़ोस से संपर्क करिए। तो ऐसा होता है ना कि आपके खेत में क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे खेत में तो नहीं हो रहा है, हमारे खेत में क्यों नहीं हो रहा है, इसका सही रिजल्ट फिर आप हमें बताइए अपनी समस्या कि हमने जो आपने जो हमें फॉर्मूला बताया हम वही यूज़ कर रहे हैं, वही डाल रहे हैं, तो हमारे खेत में क्या समस्या आ रही है, तो उसका समाधान हम आपको देंगे सॉल्यूशन। ये दिक्कत है। तो आप बस हमें फॉलो करते जाइए, हमसे जुड़िए, इस योजना से जुड़िए, बाकी सारी जो समस्या है उसका समाधान हम आपको बताएंगे। और फसल में ऐसा नहीं होता है कि अभी जो फसल लगा हुआ है, आपके खेत में लगे होंगे ना कुछ फसल लगे हैं। मक्की लगी है। हाँ मक्की लगी है सपोज, तो उसमें अभी कीड़े लग रहे होंगे कोई सा भी। हाँ, लग तो रहा है। आप अगर अभी बोलेंगे कि हमें कि उसका इलाज बताइए, तो उसका इलाज तो हम बता देंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको आप जब फसल का जो रूल होता है ना कि फसल में जो विधियाँ अपनाते हैं ना, जो प्रबंधन करते हैं, उसका एक रूल होता है कि फसल लगाने से पहले वो प्रबंधन शुरू हो जाता है। फसल बोने से लगाने से पहले जब जुताई शुरू करते हैं, उससे लेकर हार्वेस्टिंग तक मतलब कटाई तक वो विधियों को पूरा अपनाना पड़ता है। अभी अगर आप बीच में बोलेंगे कि हाँ आप हमें बता दो ऑर्गेनिक मतलब जो क्या बोलते हैं आपका प्राकृतिक दवाइयाँ बता दो, हम बता देंगे आपको, लेकिन आप डालोगे वो उसका प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं पड़ेगा खेत में। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं है, सही समय पे डालना पड़ता है। पहले से हर चीज़ नियम वाइज आप करते जाएंगे तभी वो चीज़ काम आएगा। मात्रा हम बीच में डाल देंगे तो वो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। तो सही रिजल्ट के लिए पहले से ही फॉलो करना पड़ता है हर चीज़। तो पूरे नियमानुसार आप करिए, फिर देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगर आपको फिर कोई भी शंका हो तब आप हमसे शिकायत करिए कि हमने आपका तो रूल फॉलो किया तब भी हमारा नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है।